नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक्स विद दीपक सिंह। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हम लोगों ने दिगंत भाग 2 से उसने कहा था गुलेरी जी की रचना जो थी वो 2 भाग तक हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा भाग। तो आइए बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बोलते हैं कि दोपहर रात गई। ठीक है, पहला में हम लोग पढ़े थे उनकी बचपन की कहानी। दूसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था जब वो जवान होकर जर्मनी से लड़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। और तीसरे भाग में देखिए पढ़ा जाए, बोलते दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बोधा सिंह जो है, सन्नाटा हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। बोधा सिंह 3 बिस्किट के टीनों पर अपना कंबल बिछाकर और लहना सिंह का कंबल ओढ़कर ऊपर से बरान कोट, जिसको ओवर कोट बोलते हैं, ओढ़ रहा है, ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह जो है वो पहरा पर है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। ठीक है, एक और वो बोधा सिंह को भी देख रहा है, दूसरी ओर किसको देख रहा है, खाई पर भी देख रहा है। बोधा सिंह कराहा। बोधा सिंह क्या हुआ, कराहा। कराह कर क्या बोलता है, क्यों बोधा सिंह, क्यों बोधा भाई, क्या है ना। लहना सिंह पूछता है क्या हुआ, पानी पिला दो। बोधा सिंह बोलता है पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं। ठीक है, दांत बज रहे हैं, इतनी ठंड थी और उसका ऊपर से तबीयत खराब था। तो बोलता है कि बहुत कंपनी भी छूट रही है, तबीयत भी खराब है, दांत भी किटकिटा रहे हैं, क्या जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। बोधा सिंह को लहना सिंह बोलता है अच्छा ठीक है, इतनी ठंड है तो मेरी जर्सी भी पहन लो। और तुम, बोधा सिंह बोलता है तो तुम क्या पहनोगे, मेरे पास सिगड़ी है, यानी मेरे पास जहाँ लकड़ी की आग जल रही थी बोला सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, इसलिए तुम मेरी जर्सी पहन लो ना, मैं ना पहनता। तो बोधा सिंह बोलता है नहीं नहीं, हम नहीं पहनेंगे, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो और फिर जर्सी भी बोल रहे हो पहनने के लिए। तो लहना सिंह बोलता है हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम ने बुनकर भेज रही है। ठीक है, तो बोलता है कि मेरे पास आज ही नई नई जर्सी आई है, विलायत से जो मैम है ना वो हमारे लिए बुनकर भेजी है। ठीक है, गुरु उनका भला करे, यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो। तो बोधा सिंह बोलता है सही बोल रहे हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोल रहे हो। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना दी और आप खाटी कोटी जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। खुद ठंडे में, उतने ठंडे में केवल खाकी कुर्ता पहनकर खड़ा हो गया। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी मैम ने कोई जर्सी वर्सी नहीं भेजी थी उसके लिए, ये बस कहने के लिए था। आगे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई। आधा घंटा बीत गया, खाई के मुंह से आवाज़ आता है, सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, उधर से आवाज़ आता है कि सूबेदार हजारा सिंह बोल रहे हो, कौन, लेफ्टिनेंट साहब। तो इधर से सूबेदार बोलता है कौन, लेफ्टिनेंट साहब हैं, हुकुम हुकुम हुजूर। तो सूबेदार बोलता है कि हुकुम हुजूर, हुकुम कीजिए। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। ठीक है, और सलामी देता है और फिर सामने होता है, देखो इसी दम धावा होगा, धावा करना होगा। तो जो लेफ्टिनेंट साहब है तो बोलते हैं कि इसी समय, इसी दम का मतलब इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है ना, 1 मील की दूरी है, पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। फिर आगे बोलते हैं कि उसमें उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है ना, जो खाई है उसमें 50 से ज़्यादा दुश्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत कटकर रास्ता है। ठीक है, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत कटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, और 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तो बोलते हैं कि जहाँ पर मोड़ है ना, लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं जहाँ पर मोड़ आपको घुमाव मिलेगा वहाँ पर हमने 15 सैनिक खड़ा कर दिया है, और तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। तो जाओ वहाँ पर जाकर मिल जाओ उन लोगों से, यहाँ केवल 10 जवान छोड़ दो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, और उसमें वार कर देना, वहाँ हड़प लेना, और उसके बाद जब तक दूसरा सूचना ना मिलता है वहाँ से हिलना मत, हम यहाँ रहेगा। और वो जो लेफ्टिनेंट साहब थे, अंग्रेज थे, वो बोलते हैं हम यहाँ रहेगा।
मतलब हुकुम, जो हुकुम, सूबेदार बोलता है जो हुकुम, और बोलकर ऐसा चल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे बोलते हैं चुपचाप सब तैयार हो गए। ठीक है, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ। ठीक है, तो लहना सिंह, बोधा भी तैयार हो गया जाने के लिए, लहना सिंह रुक जाता है, उसको रोकता है। और तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। ठीक है, तो बोधा के बाप, इसे बच्चों याद रखिएगा कि बोधा के पिताजी कौन थे, तो सूबेदार, ठीक है ना, हजारा सिंह। उंगली करके इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन कौन रहे, कि पीछे यानी जो रुकने वाले आदमी थे 10 आदमी कौन रहे। इस पर बड़ी हुज्जत हुई, इस पर बहुत बातचीत हुआ। कोई रहना ना चाहता था, कोई यहाँ 10 आदमी में से कोई आदमी रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। और जो लेफ्टिनेंट साहब आए थे, वो लहना, जहाँ पर लहना सिंह खड़े थे वहाँ पर सिगड़ी जल रहा था, है ना, अग्नि जल रहा था, वहीं पर मुंह फेर कर खड़े हो गए उल्टे साइड, और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे, और जेब से सिगरेट निकाले और उसको जलाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। ठीक है, तो लहना सिंह की तरफ हाथ बढ़ाते हैं लेफ्टिनेंट साहब और बोलते हैं तुम भी पी लो। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। ठीक है, आँख मारते मारते जैसे ही उन्होंने आँख मारा, बोला कि तुम भी पी लो, तो ये लहना सिंह जो था ये सब चीज़ समझ गया। मुंह की भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। ठीक है, और भाव छुपाया, बोलता है लाओ साहब, ऐसे ही झूठ मूठ कर। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। जैसे ही हाथ आगे किया, उनसे सिगरेट ले रहा था, तो लेफ्टिनेंट साहब का मुंह देखता है। बाल देखे, फिर बाल पर ध्यान गया, तब उसका माथा ठनका। फिर उसको याद आया कि अरे यार, ये तो सिख थे, ये बाल कैसे कटा लिए। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए। तो लेफ्टिनेंट साहब के इतने बड़े बड़े बाल थे, कहाँ चला गया, और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आए। और जहाँ पर लेफ्टिनेंट साहब के इतने बड़े बड़े बाल थे, तो कैदियों से बाल कैसे हो गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं। तो उसके मन में आया कि शायद हो सकता है ये शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया। ठीक है, और बोलते हैं कि इनको बाल कटाने का मौका मिल गया होगा। फिर बोलते हैं लहना सिंह ने जांचना चाहा। फिर वो जांचने लगा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। ये जो लेफ्टिनेंट साहब थे, लहना सिंह के रेजिमेंट में 5 वर्ष से थे। तो लहना सिंह बोलता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। जांचने के लिए, लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है। तो लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं कि लड़ाई ख़त्म होगा तभी ना जाओगे, ये देश पसंद नहीं है क्या। नहीं साहब, शिकार के बेमजे यहाँ कहाँ, याद है परसाल, यानी पिछले साल, नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले में शिकार करने गए थे। ठीक है, हाँ हाँ, वहीं जब आप खोत पर सवार थे और आपका, खोत मतलब गधा होता है बच्चों। ठीक है, तो जब आप खोत पर सवार थे और आपका खान समा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। ठीक है, ये देखो, ये सब मनगढ़ंत बातें बोल रहा है। ठीक है, कोई गधे पर सवार होकर जाएगा नहीं लड़ाई करने के लिए, और कोई मुस्लिम जो है वो मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा नहीं। ठीक है, बेशक पाजी कहीं का। ठीक है, बोलते हैं कि बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, है ना, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली, है ना। मुझे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय के सिर आ गया था ना। ठीक है, बोलता है आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। ठीक है, तो बोलते हैं कि याद है आपको ये सारी बातें, ये मनगढ़ंत बातें बोलता है लहना सिंह। और आगे जो देखोगे, हाँ, पर मैंने वह विद्यालय भेज दिया। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। ठीक है, तो लहना सिंह जांचने के लिए बोलता है, नीलगाय के सिंह नहीं होते हैं। कोई मुस्लिम व्यक्ति जाकर जल नहीं चढ़ाता है। ठीक है, और कोई गधे पर चढ़कर लड़ाई नहीं करता। ये सब मनगढ़ंत बातें थी, ये जानबूझकर लहना सिंह जांचने के लिए बोला। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोलते हैं कि हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तो बोलता है कि 2 फुट के नहीं थे उसके सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुम सिगरेट नहीं पिया, तुमने सिगरेट अभी तक नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। और ये बहाना मारता है कि जाते हैं दिया सलाई लेकर आते हैं। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए।
ठीक है, अब उसको संदेह नहीं था कि दूसरा आदमी है, यकीन हो चुका था और इसने झटपट समझ लिया कि क्या करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। सब लोग अंधेरे में सो रहे थे तो जाकर किसी से टकराया। टकराते ही बोलता है कौन? वजीरा सिंह, है ना। जिससे टकराया तो बोलता है कौन है? वजीरा सिंह हो। ठीक है, तो बोलता है देखो, वजीरा सिंह बोलता है हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। बोलता है क्या हो गया, अभी तो सोए ही थे, थोड़ा सा सोने देते, अभी ही तुम उठा दिए हमको। चौथा भाग देखते हैं बच्चों। बोलते होश में आओ, होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है ना। अरे उठो, कयामत तो आ गई है और लप्टन साहब की वर्दी में आई है। तो वजीरा सिंह बोलता है क्या, लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सौ सौरा सौहरा, सौहरा मतलब ससुरा, है ना। सौहरा साफ उर्दू बोलता है। ठीक है, ये जो ससुरा है ना, ये साफ उर्दू बोल रहा है, पर किताबी उर्दू, उर्दू तो बोल रहा है लेकिन किताबी उर्दू बोल रहा है। और मुझे पीने को सिगरेट दिया, और यहाँ तक सोचो सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं और इसने मुझे सिगरेट दिया है। तो अब तो वजीरा सिंह बोलता है कि अब क्या किया जाए, अब मारे गए। आगे देखिए अब क्या किया जाए, तो अब मारे गए। आगे देखिए, धोखा है, ये सब धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। ठीक है, तो लैना सिंह बोलता है वजीरा सिंह को उठो और जहाँ जहाँ पैरों के निशान तुमको मिले इधर से जाते हुए दौड़ जाओ। अभी बहुत देर ना हुआ है, होंगे, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना खड़के, देर मत करो। बोलता जल्दी से निकलो, किसी को कानो कान खबर ना हो, हुक्म तो यह है कि यही, है ना। तो उन्हें बोलता है मन तो कर रहा है कि यही मार डालें, लेकिन जाओ जल्दी से लेकर आओ, ऐसी तैसी हुक्म की, है ना। बोलता है कि हुक्म तो ये है कि यहीं पर हम लोग रहना है। तो लहना सिंह बोलता है ऐसी तैसी हो हुक्म का, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है ना। यह हुक्म मेरा है, अभी हम ही हैं जो भी हैं, तो मेरा हुक्म मानो और जाओ, जाकर पलटन को लेकर आओ। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ और हम जाकर लेफ्टिनेंट साहब से बातचीत करते हैं। पर यहाँ तुम 8 ही हो। तो वजीरा सिंह बोलता है कि तुम तो 8 ही हो। तो 8 नहीं है 10 लाख हैं। ठीक है, 8 नहीं 10 लाख है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो बोलते हैं कि हम लोग 8 नहीं हैं, हम लोग 10 लाख के बराबर हैं। एक सिख जो होता है ना 1.25 लाख सिख के बराबर होता है। तो बोलता है हम लोग 8 नहीं, ये समझो कि हम लोग 10 लाख हैं। ठीक है, चलो जाओ, जल्दी से जाओ और जाकर सूबेदार को खबर करो। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया और जाता है और जाकर दीवार से चिपक जाता है। चिपक कर देखिए बच्चों आगे, उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, 3 गोले, 3 बम निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक के दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों को हर जगह घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया और तीनों में से तार निकाल दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सीढ़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। ठीक है, गुत्थी पर रखने ही वाला था। बिजली की तार की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। तो बंदूक उठाया और बंदूक के मुट्ठा से यानी बंदूक को घुमाकर पीछे से और एक तान कर दे दिया। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ा, है ना। जोर से मारा लहना सिंह और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गया, माचिस गिर गया। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब के गर्दन पर मारा, फिर गर्दन पर दे मारा और साहब आँख, है ना, आँख, साहब क्या करने लगे, आँख ओ माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए, चित्ताने गिर गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। ठीक है, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया। ठीक है, तो तलाशी लेने पर 3-4 लिफाफा निकला और डायरी निकला, वो लहना सिंह ने रख लिया।
फिर देखो आगे, आगे बोलते हैं लैना सिंह की मूर्छा हटी, साहब की मूर्छा हटी, साहब जो थे मूर्छित हो गए थे, मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, है ना, मिजाज कैसा है? तो हंसकर बोलता है, क्या ऐसा लग रहा है? अब मारा था ना तो पूछ रहा था, आज मैंने बहुत बातें सीखी। लैना सिंह बोलता है, बहुत मैंने सीखा, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। पहला बात तो ये है कि आप आकर हमको सिगरेट पिला रहे थे, आपको मालूम होना चाहिए कि सिगरेट सिख नहीं पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगाय होती है। जगाधारी में कोई नीलगाय, जो वो बात बोला था पहले, जगाधारी में कोई नीलगाय नहीं होती है। और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, और यहाँ तक कि नीलगाय के सींग भी होते हैं, वो भी कितने, 2 फुट 4 इंच के। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। ठीक है, लपटन साहब गधे पर चढ़ते हैं, मुसलमान जल चढ़ाता है, ये भी मैंने सीखा। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? तो ये बताओ कि इतना बढ़िया उर्दू कहाँ से बोलते हो? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। ठीक है, आगे आते हैं, आगे बोलते हैं लैना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, नीचे पैंट की जेब की तलाशी नहीं लिया था। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लैना सिंह कहता गया, ठीक है, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है ना, तो मैं भी मांझे का हूँ। लैना सिंह कहा था मांझे का, तो मांझे का लहना इतना बरस रहा है लपटन साहब के साथ, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। तो मुझे चकमा देने के लिए कितनी आंखें? 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। अभी 3 महीने बीत गए। 3 महीने पहले एक तुर्की आदमी था जो हमारे गांव पे आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, मुस्लिम बनकर आया था। ठीक है, तुर्क से आया था, ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। ठीक है, और पीता रहता था, और यहाँ पर और कहता था कि जर्मन वाले बड़ी पंडित होते हैं, और ऐसा कहता था कि जर्मन वाले जो है ना बड़ी पंडित होते थे, है ना, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे, ऐसा वो मुस्लिम कहा करता था। मंडी की बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है ना। डाक बाबू पलहूराम भी डर गया था। मैंने मुलाजिम की दाढ़ी मोड़ दी, मैंने उसका दाढ़ी ही नोच लिया। ठीक है, और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो सोच लो। ठीक है, गांव के बाहर निकाल दिया और बोला कि अगर मेरे गांव में फिर से कदम रखा तो सोच लियो। बोलते हैं साहब की जेब में से पिस्तौल चला। जो साहब थे, लपटन साहब बन के जो आया था, उसके जेब में से क्या चलता है? पिस्तौल चलता है। और लहना की जांग में गोली लगी, लहना सिंह के जांग में गोली लग जाता है। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, और जैसे ही वो गोली चलती है तो पीछे लहना सिंह के जो 2 सिपाही खड़े थे, है ना, हेनरी मार्टिन, इन्होंने साहब की खोपड़ियाँ उड़ा दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, एक बहका हुआ कुत्ता आया था, उसी को मार दिया। ठीक है, बोलते हैं औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, यानी गोली अभी लगी ही थी, और ऊपर से पट्टी बांध लिया। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, लेकिन पट्टी कसने से क्या हुआ? जो खून निकल रहा था वो खून बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 गो जर्मन अंदर घुस गया खाई में। सिखों की बंदूकें की बाढ़ ने पहले घाव को रोका, तो क्या हुआ? सिख लोग बंदूक चलाना स्टार्ट किए, पहले घाव को रोक दिए, दूसरे को रोका, दूसरा भी रुक गया, पर यहाँ थे 8, तो लहना सिंह के साथ केवल 8 थे। लहना सिंह तक कर मार रहा था। ठीक है, वह खड़ा था और लेटे हुए थे। ठीक है, और लेटे हुए थे, बाकी लोग लेटे हुए थे, ये खड़ा होकर गोली चला रहा था, और वे 70, और आगे जो सामने जर्मन थे वो 70 थे। अब आएगा मजा।
बोलते हैं कि अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। घोड़े पर थोड़े से मिनटों में वे बहुत आगे। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़े देर के बाद क्या हुआ। अचानक अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी के खालसा। ठीक है, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की खालसा आवाज़ आता है और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन के पीठ पर पड़ने लगते हैं। तो उधर से सूबेदार भी, हजारा सिंह भी आ गया और सारे सिपाही अब तो जर्मन बीच में फंस गए थे। आगे से भी गोली, पीछे से भी गोली। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत पिरोना शुरू कर दिया, यानी बहुत धनाधन गोलियां चलना शुरू हो गई। एक आगे देखिए, आगे बोलते हैं एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत्य श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। और जोर से किलकारी मारते हैं कि वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, और लड़ाई समाप्त होती है। 63 जर्मन या तो खेत रहे मतलब मारे गए, या करा रहे थे, या फिर दर्द में करा रहे थे, घायल हो चुके थे। सिखों में 15 के प्राण गए थे। सिखों में कितने के प्राण गए? 15 के। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। ठीक है, सूबेदार को भी गोली लगी थी दाहिने कंधे पर, और लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया। ठीक है, और घाव को जहाँ गोली लगी थी पसली में, वहाँ पर उसने क्या किया? मिट्टी लगा ली है। ठीक है ना, अब बाकी का शाफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। ठीक है, और फिर वो कमरबंद की तरह उसको बांध लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है, और किसी को बताया भी नहीं कि बहुत गोली पसली में लगी है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे बोलते हैं कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिनके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छाई नाम सार्थक होता है। लड़ाई के समय ऐसा मानो चांद निकल आया था, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वान भट्ट की भाषा में दंत वीणा पदेशाचार्य कहलाती। ठीक है, ऐसी हवाएं चल रही थीं कि जैसे वान कृष्ण भट्ट की कहानियाँ चल रही हो। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बुट्टों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। तो बोल रहा था कि सूबेदार के पीछे जब हम गए थे ना वजीरा सिंह, पैर के निशान, इतना मिट्टी गिली थी कि हमको दौड़ने ही नहीं दे रही थी, हम बहुत थक गए थे। सूबेदार लहना सिंह के से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज हम सब मारे जाते। ठीक है, तो लहना सिंह की तारीफ हो रही थी कि अगर आप ना होते तो हम लोग मारे जाते। आगे की कहानी बच्चों हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ठीक है, फाइनल पार्ट में पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबी है, इसलिए आगे की कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।